दोस्तों जय हिंद। मेरा नाम डीएल साहू है। मैं टेक्नोटेक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग से हूँ। दोस्तों आज मैं आप लोगों को कंप्लीट विदेश जाने का रोड मैप बताने वाला। ये वीडियो उनके लिए है जो इंडिया में है और जो विदेश जाना चाहते हैं। जो इंडिया में है विदेश जाना चाहते हैं या फिर ऐसे भी लोग हैं जो विदेशों में है और वो चाहते हैं कि हम इस कंपनी को छोड़कर, क्योंकि कंपनी में सैलरी कम है, मान के चलिए कि सैलरी कम है, तो वो चाहते हैं कि विदेशों में इस जॉब को छोड़ के फिर से हम इंडिया चले जाए। इंडिया में जाके अच्छे कंपनी में अच्छे क्लाइंट से इंटरव्यू दे करके अच्छे सैलरी में हम विदेश जाए। तो ये वीडियो उनके लिए भी है। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो विदेश में काम करके वापस आए हुए हैं लेकिन उनको सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो ये कंप्लीट वीडियो देखें वो भी, और आगे भी वीडियो देखेंगे। मैं उनको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उनका जो सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो वो इंटरव्यू की वजह से, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका इंटरव्यू क्लियर नहीं हो पाता है। बहुत सारे, देखिए, काम मालूम होता है लेकिन बोलने का एक टेक्निक होना चाहिए। इंटरव्यू देने का एक टेक्निक होता है, ठीक है ना। इंटरव्यू हम कैसे दें, कैसे हम क्लाइंट को, कैसे एचआर मैनेजमेंट को हम इम्प्रेस करें, ठीक है, तभी जाके सिलेक्शन होता है। ऐसा नहीं है कि हमें खूब काम मालूम है और हम, क्योंकि वो हमसे काम करवा के नहीं देखता, वो हमसे हमारा जो है कि इंटरव्यू लेता है, हमारा टेस्ट लेता है, उसी में समझ जाता है कि ये बंदा मेरे लिए कितनी काबिलियत है, ठीक है। तो उनके लिए भी जो इंडिया में मतलब बैठे हुए हैं, विदेश से जॉब करके आए हुए हैं, विदेश में किसी भी कारण से जॉब ख़त्म हो गया हो, विदेश में कंपनी की काम ख़त्म हो गई हो, या खुद अपने आ गए थे और फिर नहीं गए, और वो चाहते हैं कि हम किसी अच्छे जॉब में, अच्छे काम पे, अच्छे सैलरी में जाए, उनके लिए भी है। और जो विदेश में रह रहे हैं उनके लिए भी है, या फिर जो नए हैं, फ्रेशर है, जो जाना चाहते हैं, उनके लिए भी है। आप देखते रहिए, मैं आपको बताऊंगा सब। तो देखिए, सबसे ये मैं विदेश जाने का रोड मैप लेके आया हूँ। देखिए, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसको लाइक कर दीजिएगा, दूसरे को अगर हो सके, अच्छा लगे तो आप शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, जिससे किसी को हेल्प हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि रोड मैप हमारा ऐसा है कि आप यहाँ देख सकते हैं। मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, ये देखिए, हमारा जो पॉइंट है, ये टोटल 7 पॉइंट में मैं आया हूँ लेकर के। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 पॉइंट है, देख रहे हैं ना। ये टोटल 7 पॉइंट है। इसमें मैंने सबसे पहले क्या बताया है कि स्किल चुने। आप देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ लिखा हुआ है कि ये स्किल चुने, ठीक है। आप ये देखें, ये वाला स्किल चुने। सबसे पहले क्या है कि यदि आप विदेश जाते हैं तो आपको एक स्किल चुनना पड़ता है, चाहे आप जो भी काम करें, फिटर है, वेल्डर है, टेक्नीशियन है, इलेक्ट्रीशियन है, इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन है, ठीक है ना, फोरमैन है, सुपरवाइज़र है, इंजीनियर है, प्लम्बर है, सिविल डिपार्टमेंट से है, ठीक है ना, क्या काम करते हैं वहाँ पे, ठीक है ना। आप मैकेनिकल से है या फिर डिजिटल मार्केटिंग से है, क्या काम करते हैं उससे संबंधित आपको एक स्किल चुनना पड़ता है, ठीक है ना। तो स्किल चुनने के लिए देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता है और वो चाहते हैं कि हमें तो पता है भाई, स्किल के बारे में मुझे मालूम है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं जाऊँ और मैं अपने स्किल को जो है कि वहाँ पे बेहतर तरीके से मैं यूटिलाइज करूँ, वहाँ पे मैं यूज करूँ, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, एक्चुअली में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि मुझे तो कुछ मालूम नहीं है, कुछ भी मेरे को मालूम नहीं है, मैं फिर भी विदेश जाना चाहता हूं। तो उनके लिए भी ये वीडियो है, आप देखें, बाद में आपको क्लियर होगा। एक ही वीडियो में मैं सब क्लियर नहीं कर सकता हूं, ठीक है ना, क्योंकि कौन सी जॉब में क्या काम करना पड़ता है, किस जॉब में कितना सैलरी मिलता है, किस देश में कौन सी जॉब का ज़्यादा डिमांड है, वो सब मैं आगे धीरे धीरे मैं वीडियो लेके आऊँगा। ये अभी 7 पॉइंट है जो कि सिर्फ रोड मैप बताया हूँ कि आपको फर्स्ट नंबर में क्या करना है, सेकंड में क्या कम करना है, थर्ड में क्या करना है, 4 5 6 7 में क्या करना है। मैं जल्दी जल्दी इस बातों को ख़त्म करता हूँ, ठीक है। देखिए, जब कोई आप स्किल एक चुन लेते हैं किसी जॉब को, मान के चले कि आप इलेक्ट्रीशियन हैं, आप इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन है, इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रिकल फोरमैन है, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र है, आपने टेक्नीशियन का काम किया है, आपने सीखा है या नहीं भी सीखा है,
देखिए बाद में बताऊंगा, ये सब नहीं सीखा है। या आप विदेश में काम करते थे, पहले से इलेक्ट्रीशियन थे, आप चाहते हैं कि हम जॉब चेंज करें, हम लीड मैन में जाए, हम फोरमैन में जाएं, हम सुपरवाइज़र में जाए, हम अपने जो है कि स्किल को और बढ़ाए। तो सबसे पहले स्किल, कोई भी स्किल हो, स्किल आपको चुनना पड़ेगा। सेकेंड नंबर में आप देख रहे हैं दोस्तों, सेकेंड नंबर में आता है, आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पासपोर्ट बनवाएं। जब आपके पास स्किल एक हो जाता है तो उसके बाद आप क्या बनवाते हैं, पासपोर्ट बनवाते हैं। ठीक है, तो पासपोर्ट कैसे बनेगा, कहाँ से बनेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है, ये सब हम आपको बताएंगे। ठीक है, देखते रहिए। ये तो पहला वीडियो है हमारा, और इसमें आप समझिए कि मैं आपको रोड मैप बता रहा हूँ। जब आपके पास पासपोर्ट हाथ में आ जाता है तब आप क्या करते हैं, सीवी बनाते हैं। सीवी यानी कि उसको रिज्यूम भी हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में सीवी बोलते हैं शॉर्टकट में। अब इस सीवी में क्या क्या होते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट होंगे, आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट होंगे, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होंगे, और कौन कौन सारे पेपर होंगे जो मिल करके 4-5 पेज का आपका रिज्यूम तैयार होगा। यदि आप नए हैं तो कम से कम तो 4-5 पेज तो हो ही जाता है। यदि आप रिटर्नर है तो 7-8 पेज हो जाते हैं, ज़्यादा पुराने हैं तो कभी कभी 8-10 पेज भी हो जाते हैं। ठीक है ना, ये होता है रिज्यूम, जिसको आप शॉर्टकट में बायोडाटा भी बोलते हैं घर पे ऐसे। लेकिन एक्चुअली विदेश जाने के लिए जो बनता है वो बायोडाटा नहीं होता है, क्योंकि पर्सनल बायोडाटा नहीं होता है, वो जॉब से रिलेटेड होता है, इसलिए सीवी या रिज्यूम भी बोलते हैं। उसके बाद यदि आपके पास, आपके हाथ में जब रिज्यूम हो जाता है तो आप वहाँ से जाते हैं इंटरव्यू देने। कहाँ जाते हैं इंटरव्यू, देखिए विदेश भले ही जाते हैं लेकिन विदेश का इंटरव्यू इंडिया में होता है, दिल्ली है, मुंबई है, बहुत सारे जगहों पे आजकल होता है। ठीक है, तो इंटरव्यू अब कहाँ देंगे, कौन से ऑफिस में देंगे, ये सब मैं आगे आपको बताऊंगा। देखिए ये सिर्फ रोड में बता रहा हूँ, जो कि मैं बार बार बता रहा हूँ। ठीक है, तो इंटरव्यू देंगे। देखिए इंटरव्यू में ऑफिस को कैसे सही पहचाने, कौन सा ऑफिस है जो सरकारी मान्यता प्राप्त है, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स से, विदेश मंत्रालय से उसको लाइसेंस मिला हुआ है, जो रियल है, जो सही काम करता है, हम उसकी भी पहचान आगे कराएंगे, आगे वीडियो। इसलिए मैंने आपको बोला कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ताकि आप सब्सक्राइब किए रहिएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन मेरा पहुंच जाएगा। कौन कौन सी मुंबई में हमारी ऑफिस है, अच्छे अच्छे ऑफिस, अब फ्रॉड कौन सी ऑफिस है उसके बारे में मैं बताऊंगा। अच्छे ऑफिस की पहचान भी कैसे आप करिएगा खुद भी, वो भी मैं आपको बताऊंगा। यदि आप इंटरव्यू देते हैं, इंटरव्यू पास कर जाते हैं, तो अगला स्टेप 5 नंबर जो होता है मेडिकल टेस्ट होता है। क्योंकि दोस्तों यदि आप जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो मेडिकल करने के बाद डायरेक्ट नहीं चले जाते हैं, सॉरी, इंटरव्यू देने के बाद डायरेक्ट नहीं चले जाते, फिर वहाँ पे आप जाएंगे तो काम करेंगे। आप जानते हैं कि आप इंडिया में भी अच्छे अच्छे कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए मेडिकल फिटनेस मांगा जाता है कि आप मेडिकली फिट है कि नहीं है। उसी तरीके से आप विदेश जाते हैं तो विदेश जाने के लिए एक मेडिकल टेस्ट होता है आपका। ठीक है, मेडिकल टेस्ट मैं आपको बताऊंगा, फिर सबके बारे में डिटेल बताऊंगा कि कौन सी कंट्री के लिए किस टाइप का मेडिकल होता है, मेडिकल में क्या क्या टेस्ट किया जाता है। ठीक है ना, तो वो सारी बातें मैं बताऊंगा। ये 5 नंबर की हो गई। अब मैं आपको बताता हूँ 6 नंबर में। ये देखिए 6 नंबर आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये रहा 6 नंबर। तो 6 नंबर में जब आप मेडिकल भेज देते हैं कंपनी को, तो वहाँ से कंपनी क्या करती है, वीज़ा लगा करके भेज देती है। ठीक है, वीज़ा लगा करके ये जो है कि भेज देती है। ठीक है, और जब वीज़ा लग जाता है आपका, तो वीज़ा लगने के बाद में वीज़ा आती है आपके पास, कंपनी की तरफ से आपको कॉल जाता है। कॉल जाता है तो आपको बोला जाता है कि फलाने दिन का या फलाने डेट को आपको जो है कि फ़्लाइट है उस कंपनी के लिए जिस कंपनी में आपने इंटरव्यू दिया है, अपने से आपका सिलेक्शन हुआ है, आपका सब काम जो भी हुआ है। दोस्तों, तो इस तरीके की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैंने आपका कंप्लीट 7 स्टेप में रोड मैप मैंने आपको बता दिया हुआ है। ठीक है, अभी मैं आगे आपको स्किल के बारे में बताऊंगा कि कौन सा स्किल चुने जिसमें अच्छा स्कोप है, ज़्यादा पैसा है। मैं आपको धीरे धीरे आगे मैं ये भी बताऊंगा कि आपको इंटरव्यू कहाँ देना है, कौन सी ऑफिस में देना है, कौन सी ऑफिस अच्छे है, कौन सी ऑफिस फ्रॉड है, ये सभी बताऊंगा धीरे धीरे। पासपोर्ट कैसे बनवाया जाता है, पासपोर्ट बनाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट मिलते हैं, कौन सी पासपोर्ट जल्दी बन के आ जाता है, रिज्यूम कैसे तैयार करें, इंटरव्यू कैसे दे, ये सब मैं बताऊंगा। ठीक है, जब तक के लिए नमस्कार।